अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज जुम्मा का दिन है, आपकी क्लास में उर्दू का पीरियड है और इंशाल्लाह आज हम लोग 3 बजे जूम पर मिलेंगे और ऑनलाइन पढ़ाई करेंगे। तो इंशाल्लाह सब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे कोशिश करें कि वो दोपहर 3 बजे जूम पर हाजिर रहें। ठीक है। तो पिछले हफ्ते हमने सबक नंबर 4 खद्दर का कफन, जो ख्वाजा अहमद अब्बास जिसके मुसन्निफ है, वो हमने पढ़े थे और उसके मैंने कुछ सवाल जवाब के निशान वगैरह आपको लगाकर बताया था और ये सबक भी मैंने आपको समझाया था, नए अल्फाज समझाए थे मैंने, ये यहाँ पर मानी इशारत, और आपने यहाँ तक का काम भी किया था। आज मैं यहाँ पर इसके कवायद का जो तरतीब दीजिए वाला हिस्सा है उसके बारे में हम सीखेंगे। तो पहला सवाल ये है कि इसमें आपको क्या करना है कि सबक के दर्ज झेल अल्फाज की मदद से सही जुमले बनाइए। मतलब यहाँ पे कुछ जुमले दिए हुए लेकिन उनके अल्फाज की तरतीब आगे पीछे है, तो आपको क्या करना है कि यही जुमले जो है वो आपको किताब में ढूंढना है और उसको सही करके लिखना है। जैसे मैं आपको एक मिसाल के तौर पे यहाँ बता दूँ कि थे थोड़े हक्कू ने उम्र भर मेहनत करके जमा किए बहुत पैसे अपने के लिए बाल बच्चों। अब इसका सही जुमला जो है वो यहाँ पर आपको मिलता है कि हक्कू ने उम्र भर मेहनत करके अपने बाल बच्चों के लिए थोड़े बहुत पैसे जमा किए थे। तो इस तरह से आपको ये जो जुमले हैं वो पढ़ना है और सबक में से सही जुमला देखकर लिखना है। तो यहाँ पर ऐसे इस तरह से आपको कॉपी में किस तरह काम करना है कि कॉपी में आपको इस तरह से सही जुमला लिखना है। इसके आगे का जो दूसरा, तीसरा और चौथा जुमला है वो आपको खुद से किताब में से सबक ढूंढकर पढ़ना है और उसके सही जुमले आपको यहाँ पर 2, 3, 4 के आगे लिखना है। उसके बाद का सवाल ये है कि दर्ज के झेल के जुमले पढ़िए। जिन अल्फाज के नीचे खत खींचा हुआ है उसकी ज़िद इस्तेमाल करके जुमला दोबारा लिखिए। जैसे और ख़ास तौर से जो लाल कलर में जो जुमला लिखा है वो अहम है कि इस बात का जुमले की बदलते वक्त हमें इस बात का ख्याल रखना है कि जुमले का मफ़हूम ना बदले। मफ़हूम का मतलब है मायनी ना बदले। जैसे मिसाल के तौर पर या ये सवाल मैंने आपको यहाँ पे करके बताया है तो थोड़ा आपके लिए नया है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे हल करके मैं समझा रही हूँ कि इसका घर बड़ा नहीं था। ठीक है। अब यहाँ पर जो बड़ा लफ्ज़ है वो उसका आपको ज़िद करके लिखना है, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, खत कशीदा अल्फाज जिसके नीचे खत खींचा, जैसे इसके नीचे बड़ा के नीचे खत खींचा हुआ उसका आपको ज़िद लिखना है। बड़े का ज़िद क्या होता है, छोटा। ठीक है, ये तो आपने लिख दिया, लेकिन मानी, दूसरी पॉइंट ये है कि मानी भी बदलने नहीं चाहिए। तो उसका घर बड़ा नहीं था मतलब उसका घर कैसा था, उसका घर छोटा था। जुमले का यहाँ पे बड़े का ज़िद छोटा भी आ गया और जुमले का मतलब भी बदला नहीं है। तो हम यहाँ पे दूसरा देखते हैं। पहला जुमला क्या, ये तो मिसाल का जुमला था। पहला जुमला है वो बहुत खुश थी। अब खुश की ज़िद क्या आती है, नाराज़। तो वो बहुत खुश का ज़िद लिखना है नाराज़ और आगे लिखना है नहीं। वो नाराज़ नहीं थी, मतलब वो नाराज़ नहीं थी तो क्या थी, खुश थी। ठीक है। यानी अगर हम ज़िद लिख रहे हैं तो इसके अगर हम नहीं लगा देते हैं तो मानी बदलता नहीं है। जैसे हक्कू बहुत मेहनती थी तो इसका ज़िद क्या आएगा, हक्कू बहुत मेहनती का ज़िद आता है काहिल। तो हक्कू बहुत काहिल नहीं थी, मतलब वो काहिल नहीं थी तो क्या थी, मेहनती थी। राशिद अच्छा लड़का है, अच्छा का ज़िद क्या आता है, बुरा। तो इसका जुमला कैसे बन जाएगा, राशिद बुरा लड़का नहीं है। जैसे अगर ये लफ्ज़ नहीं लिखते, सिर्फ यहाँ पे अच्छा का ज़िद बुरा लिख देते हैं और लिखते हैं राशिद बुरा लड़का है, तो ये जुमले का पूरा मानी बदल जाता है। जबकि क्योंकि पहले जुमले में बता दिया जा रहा है कि राशिद अच्छा लड़का है, और अगर आप नहीं लिखना भूल जाते हैं तो आपका जुमला क्या बनता है, राशिद बुरा लड़का है, तो मानी बदल जाता है। इसलिए हमको नहीं का लिखना बहुत ज़रूरी है। वो पढ़ा लिखा नहीं है। अब यहाँ पे एक बार नहीं आ गया है तो हम यहाँ पर नहीं
लिखने की हमको ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पर सिर्फ इसका ज़िद लिखेंगे कि वो अनपढ़ है। इस तरह से आपको ये जैसा लिखा है वैसे ही आपको देख लिख कर लिखना है। यहाँ पे आपको खुद से कोई चीज़ सब करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ये है कि लिखते वक्त आपको पढ़ना भी है और इसको समझना भी है। उसके बाद खाली जगहों में किसी एक आले के औजार का नाम लिखिए। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, बहुत सारे पेशेवर लोगों के नाम लिखे हुए, मेहनत का कारोबार करने वालों के नाम लिखे हैं। जैसे जुलाहा है जो कपड़े बुनता है, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा अहम हथियार क्या होता है, औजार क्या होता है, आला क्या होता है, करघा जिसमें वो कपड़ा बुनता है। तो किसान के लिए क्या हो सकता है, मल्लाह के लिए क्या है, डॉक्टर के लिए क्या है, लोहार के लिए क्या है, माहीगिरी के लिए क्या है, माहीगीर मतलब मछली पकड़ने वाला, उसके लिए क्या है, दर्जी के लिए क्या है, तो दर्जी के लिए जो है वो कैंची है, कपड़ा है, ठीक है, सिलाई मशीन है, सुई है, धागा है, बहुत सारी चीज़ें उसके लिए आती है। तो इस तरह से मैंने आपको कुछ अल्फाज यहाँ पे दे दिए हैं, लेकिन ये सही जगह सही नंबर के साथ नहीं लिखे हुए हैं। आपको ये अल्फाज जो है वो यहाँ पर सही जगह पर लिखना है देखकर। जैसे अगर यहाँ पे कैंची लिखा हुआ है 2 नंबर पर, तो कैंची किसका अहम औजार है, तो कैंची जो है वो दर्जी का अहम औजार है, लेकिन यहाँ पे वो नंबर 6 पर है। तो आपको यहाँ पे कैंची नंबर 2 से देखकर यहाँ पे 6 नंबर के आगे आपको लिखना है और फिर कॉपी में लिखना है। उसके बाद यहाँ पर लफ्ज़ों का खेल है। यहाँ पर तो ये इसमें बीच में एक लफ्ज़ लिखा है और आसपास में लफ्ज़ लिखे हुए हैं। आपको इस लफ्ज़ को इस लफ्ज़ के साथ जोड़ना है और एक जुमला बनाना है। जैसे अगर मैं हकीमन को जोड़ती हूँ कारोबार से, तो कैसा जुमला बनता है, हकीमन अपना कारोबार खुद चलाती थी। ये एक जुमला हो गया। अब कॉपी में देखो मैंने क्या बताया है, हकीमन खाना, हकीमन अपना खाना खुद बनाती थी। तो 2 जुमले तो आपके हो गए, कारोबार का ये जुमला हो गया और खाना का ये जुमला हो गया। बाकी के आगे के 5 जुमले आपको खुद से बनाने हैं, ठीक है। अब उसके बाद की जो सरगर्मी है वो ये है कि यहाँ पे आपको एक लफ्ज़ दिया हुआ है और उसके आगे 3 अल्फाज दिए हुए हैं। तो ये जो लफ्ज़ है इसका मिलता जुलता, इसके हम मायने, इसके जैसे मायने वाला दूसरा लफ्ज़ आपको इसमें से तलाश करना है और उसके गिर्द दायरा बनाना है। जैसे यहाँ पे क्या लफ्ज़ है, गरीब, ठीक है। तो गरीब का मानी क्या है, दूसरा लफ्ज़ क्या होता है, नादिर। तो ये आपको इसको सर्कल करना है। इस तरह से हसमुख है, फूल है, सब्ज़ है, महज़िब है, ये आपको यहाँ पे इस तरह से दायरे बनाने हैं, लिखना है और दायरे बनाने हैं। आप लोग ये चीज़ करिए। अगर नहीं आता है तो कोई बात नहीं, इसमें घबराने की बात नहीं है। इंशाल्लाह जब हम जूम पर, आज मैं यही लेक्चर आपको लेने वाली भी हूँ, तो अगर जिसने किया है तो वो जूम ऐप पर अपना करेक्शन भी कर लेगा और जिसने नहीं किया है तो वो जो है वो देखकर लिख लेगा। लेकिन आप ज़रूर जूम ऐप पर कल 3 बजे आज 3 बजे आपको जूम ऐप पर आना है। और उसके बाद में एक चीज़ और बता दूं कि मैं इस टॉपिक के साथ साथ हुरूफ़ तहज्जी ये टॉपिक भी मैं आपको उसमें जूम ऐप पर ही समझाऊंगी। अल्लाह हाफिज़।